हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्कूटी चार्म ट्यूटोरियल। इसको हम अपनी स्कूटी या बाइक या फिर साइकिल पे भी लगा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी जिससे आप इस चार्म को आसानी से अपने घर पे ही बना सकते हैं। चलो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमको 4 प्लाई कॉटन यार्न, 1.5 mm हुक, वायर, फाइबर स्टफिंग के लिए निडल एंड सीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 1.5 mm का क्रोशे हुक और मैं यहाँ पे 3 कलर्स की यार्न लूंगी। सबसे पहली जो है 4 प्लाई कॉटन यार्न, ये ब्राउन कलर की है एंड दूसरी है ऑलिव ग्रीन कलर है ये, और तीसरी है ऑरेंज कलर की। इन 3 कलर से मिलके हम चार्म बनाएंगे। और एक पतला सा वायर है, वायर ज़्यादा मोटा भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, या इजी फोल्ड हो जाए, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर का सेंटर पार्ट। इसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर की यार्न यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले राउंड फर्स्ट में मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैजिक रिंग को हम क्लोज कर देंगे। अब बनाएंगे रो सेकंड। हाँ, इस मैजिक रिंग को हम क्लोज करेंगे तो स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, हम मार्क लगा देंगे रो सेकंड के लिए। अब जो 6 स्टिच है उसमें हम इंक्रीज करेंगे। जैसे 1 चेन है, इसमें डबल क्रोशे का सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे एक ही चेन में 1, वापस इसी में ही करेंगे 1, एक बार और इसी में, ये 2, नेक्स्ट चेन में वापस 2 बार। इस तरीके से 6 चैन होगी, उनमें 6 में 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं चेन, इसमें एक में 2 बार करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना पूरा राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब रो थर्ड में सिंगल स्टिच इंक्रीज, सिंगल स्टिच इंक्रीज, सिंगल स्टिच इंक्रीज, इस तरीके से हम बनाएंगे। फर्स्ट जैसे चेन है, इसमें फर्स्ट सिंगल क्रोशे, और जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम एक ही चेन में 2 बार, 1 एंड 2। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे और इसके बाद वाली चेन में वापस से इंक्रीज। इस टाइप से हम रो थर्ड को कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद अब हम बनाएंगे 4 रो में हम बनाएंगे 1 स्टिच इंक्रीज और 1 स्टिच। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। जैसे 1 स्टिच एंड नेक्स्ट में इंक्रीज, वापस से सिंगल स्टिच, नेक्स्ट में फिर वापस से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। सिंगल स्टिच इंक्रीज, सिंगल स्टिच, वापस से पैटर्न रिपीट करेंगे। सिंगल स्टिच इंक्रीज, इस तरीके से हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा 4th रो कंप्लीट। अब बनाएंगे 5th रो। 5th रो में बनाएंगे हम 3 सिंगल स्टिच एंड इंक्रीज, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे
इसके बाद वापस रिपीट करेंगे इस पैटर्न को, 1 2 3 इंक्रीज, 1 2 3 इंक्रीज। इस तरीके से पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये हो गया हमारा 5th रो कंप्लीट। इसके बाद हम यार्न को कट कर देंगे और सेम ऐसा ही ग्रीन एक और बनाएंगे हम। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक चेन है, इसको क्लोज करने के लिए एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में इस तरीके से हम सर्कल को क्लोज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो जो चेन है उसके बीच में से हम निडल की सहायता से, जो चेन दिख रही है इसके बीच में से इस टाइप से हम सर्कल को क्लोज कर देंगे। आप ये देख रहे हैं चेन बन गई एक। सेम ग्रीन भी बना लेंगे हम, सेम पैटर्न फॉलो करना है। और अब मैं एक बार और आपको सर्कल क्लोज करना बता देती हूँ। जो एक चेन है इसमें से स्किप करना है हमको, और जो नेक्स्ट चेन आप दिख रही है जो उसके पास में, जो चेन के बीच में से, चेन के बीच में से इस टाइप से ऐसे क्लोज करना है कि एक चेन क्रिएट हो जाए। ये हो गया हमारे कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो ये सर्किल बनाया आप देख सकते हैं इसके बीच में एक भी लाइन नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। जब हम स्लिप स्टिच बनाते हैं तब इस टाइप की लाइन क्रिएट हो जाती है, इस टाइप से। इसीलिए सेंटर पार्ट बनाते हुए मैंने एक में भी सर्कल क्लोज करते हुए स्लिप स्टिच नहीं लिया। हम जब भी इस पैटर्न को बनाएंगे तो मार्क लगा के कंटिन्यूस अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब हम बनाएंगे सनफ्लावर की जो ऑरेंज वाला पार्ट बनाएंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम हुक को जो चेन में, दोनों की चेन में ब्राउन और ग्रीन इन दोनों से ऑरेंज यार्न को नॉट करेंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन बन गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। एक ही चेन में 2 बार ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। अगर किसी को स्टिचेस में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बिगनर्स वाला पार्ट है तो उसमें बेसिक स्टिचेस सिखा रखी है मैंने, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब 3 चेन लेंगे और जो नेक्स्ट है उसी चेन में नहीं, नेक्स्ट वाली चेन में, उसके पास वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे। पैटर्न को अब इस टाइप से ही इस रो को हम, इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। जैसे नेक्स्ट में 3 चेन लेंगे हम, जैसे 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसी में ही एक बार और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे एंड 3 चेन, एंड नेक्स्ट में जो उसके पास वाली है नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे।
इस तरीके से हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। अब जो वायर है उसको हम जो एक आगे वाला पार्ट है उसको फ़ोल्ड कर देते हैं, ताकि ये जब हम अटैच करें वो निकले नहीं। इस टाइप से हम इसको अटैच कर देंगे। और जो ये स्टिक है थोड़ी-सी लंबी है तो इसलिए मैंने हल्की सी इसको कट कर दिया है। देखिए अब अटैच करने के बाद अब हम इसके इस रो को कंप्लीट करेंगे। मैं इसको बाद में लगाती हूँ, थोड़ा 1 से 2 पेटल्स और बना देती हूँ। अब अटैच कर दूँगी इसको और इस रो को कंप्लीट करूँगी। अब जो पीछे वाले ऑरेंज यार्न होती है उसको हम हाइड कर देंगे, निडल की सहायता से इसको हाइड कर देते हैं।
अब हम बनाएंगे लीफ। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन यार्न ली है, ये ऑलिव ग्रीन है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला, और यहाँ पे हुक मैंने 1.5 mm का ही लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जो इसकी जो पास वाली चेन है स्टार्टिंग वाली, इसको स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 सिंगल स्टिच एंड 1 हाफ डबल क्रोशे। और जो नेक्स्ट थ्री चेन्स है उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 डबल बनाएंगे, तो एक अलग अलग चेन में बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, उसके बाद वापस नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे, वापस नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे। एक ही चेन में 3 बार नहीं बनाना है, ये अलग चेन में बनाना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चेन आएगी उसमें 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और उसके बाद सिंगल स्टिच करेंगे हम नेक्स्ट चेन में। अब हमारे पास बचती है लास्ट चेन। लास्ट चेन में एक ही चेन में सिंगल स्टिच करेंगे, 1 2 एंड 3। एक ही चेन में 3 बार सिंगल स्टिच। अब नेक्स्ट चेन में जो उसके पास वाली चेन में उसमें सिंगल स्टिच एंड 1 हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट 3 चेन्स में 3 डबल क्रोशे। वन 2 एंड 3। पर ये नेक्स्ट में बनाना है, एक ही में नहीं बनाना है, ध्यान रखना। ये पैटर्न में लिखा हुआ है 3 डबल क्रोशे, पर सिंगल सिंगल चेन्स में हमको डबल क्रोशे बनाना है। और नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब हम इसमें वायर ऐड करेंगे। वायर ऐड करने की जो पास वाली चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे कर देंगे, इस टाइप से सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब इसमें वायर ऐड करेंगे इस टाइप से, एक पतला सा वायर लेंगे, और इसमें वायर को अटैच करते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे, पूरी पत्ती में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जो पत्ती का कोना होता है उसमें मैं आपको बताती हूँ एक बार। जैसे जो लास्ट चेन होती है ना, ये लास्ट चेन यहाँ पे रुकेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2। अब ये जो वी शेप में बन रहा है चेन के, आप देख रहे हैं यहाँ पे वी शेप में, इन दोनों में से लेंगे हम और सिंगल स्लिप स्टिच कर देंगे इस टाइप से। और फिर जब कंटिन्यूस करेंगे सिंगल स्टिच। इसी टाइप से हम 2 पत्तियां बना लेंगे सनफ्लावर की। अगर आपको इसी का ही गोल शेप चाहिए होता तो हम कॉर्नर ना बना के एक ही में 3 टाइम सिंगल क्रोशे कर देते, तो उससे क्या पत्ती का शेप गोल आ जाता।
असेंबल करने के बाद हम सनफ्लावर के नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। जैसे नीचे वाला जो कली टाइप में होता है ना, उसके लिए मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 4 एंड 5। अब इस मैजिक सर्कल को क्लोज कर देंगे। और जो नेक्स्ट रो है पहले मार्क कर लेंगे हम ताकि हमको याद रहे, और नेक्स्ट रो में इंक्रीज करेंगे। एक ही चेन में 2 बार करेंगे हम। जैसे 1 एंड इसी चेन में एक बार और 2। इस तरीके से 5 स्टिच में इंक्रीज करते ही हमारे पास 10 स्टिचेस आ जाएंगे। अब ये हो गई हमारी रो सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड रो बनाने के लिए फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज, इस टाइप से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। स्टिच एंड इंक्रीज, ये हो गया हमारा रो थर्ड कंप्लीट। अब रो 4 के लिए पहले सबसे पहले मार्क करेंगे, इस पूरे रो में सिंगल स्टिच करेंगे हम। रो 4 और रो 5 इन दोनों में सिंगल स्टिच होगा। ये हो गई रो 5 कंप्लीट। रो 6 बनाने के लिए 1 सिंगल स्टिच एंड डिक्रीज, एक सिंगल स्टिच करेंगे और एक डिक्रीज करेंगे। एक सिंगल स्टिच और फिर डिक्रीज, इस टाइप से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया रो 6 कंप्लीट। अब हम बनाएंगे रो 7। इस यान को हम अंदर डाल देते हैं। पहले मार्क लगा देते हैं। अब सिंगल स्टिच, एक मिनट, हाँ, सिंगल स्टिच एंड सिंगल एंड डिक्रीज करेंगे हम। इस टाइप से सिंगल स्टिच एंड डिक्रीज, इस तरीके से हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे।
और 8th रो में सिंगल स्टिच करेंगे, इस पूरी रो को सिंगल। ये हो गई हमारी रो कंप्लीट। अब हम इसको निडल की सहायता से क्लोज करेंगे। जो चेन है ना, उसकी जो फ्रंट लूप होती है उसके बीच में से, हर स्टिच के बीच में से निडल को निकालेंगे हम। जैसे इस चेन की फ्रंट लूप को लिया और जो नेक्स्ट चेन है उसकी भी फ्रंट लूप को, इस पूरे रो में जो चेन है उसके फ्रंट लूप को हम निडल की सहायता से बीच में से निकालेंगे। ये हो गया हमारा स्कूटी चार्म कंप्लीट। अब हम इसको अपने हैंडल के अकॉर्डिंग मोड़ लेंगे, सेट कर लेंगे आप। जैसे मेरा हैंडल अंगूठे को मान लीजिए इस तरीके से सेट कर लेंगे।